नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो सीरीज हाइब्रिड व्हीकल है वो क्या होती है। हमारे पास हाइब्रिड व्हीकल के अंदर सीरीज हाइब्रिड, पैरेलल हाइब्रिड और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। आज हम समझेंगे जो सीरीज हाइब्रिड व्हीकल है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स जान लेते हैं। यहाँ पर हम दो टायर ले लेते हैं और एक एक्सल ले लेते हैं, यानी कि एक रोड हम यहाँ पर ले रहे हैं जो इन दोनों एक्सल्स को कनेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक गियर जो कि इस एक्सल के साथ कनेक्टेड है। इसको आसानी से समझने के लिए हम ये कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक मोटर ले लेते हैं। ये मोटर हो गई। जो मोटर जो है एक गियर के साथ इस जो एक्सल के ऊपर गियर लगा है उससे कनेक्टेड है। ध्यान से समझिए, हम इसको इजी डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइब्रिड व्हीकल किस तरह से काम करती है। वैसे यहाँ पर पूरा गियर बॉक्स लगा होता है, पूरा गियर मैकेनिज्म जो होता है वो लगा होता है। हम सिंपली इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गियर हमने एक्सल पे ले लिया और एक गियर जो है मोटर के साथ ऑपरेट होगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं जो मोटर है वो कनेक्ट होगी इन्वर्टर के साथ। आई मतलब इन्वर्टर हम ले रहे हैं और ये जो इन्वर्टर है ये कनेक्ट होगा बैटरी के साथ। जैसे घरों के अंदर हम इन्वर्टर का यूज करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए और बैटरी से पावर लेने के लिए इन्वर्टर के थ्रू जो मोटर को मिलेगी, तो यहाँ पर उस तरह का एक इन्वर्टर लगाया गया है। अब इन्वर्टर को जो अगर हम सप्लाई देंगे तो वो कहाँ से मिलेगी ताकि वो बैटरी को चार्ज कर सके। तो इसके लिए जो इन्वर्टर है वो कनेक्ट होता है हमारा जनरेटर के साथ, यानी कि जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर जो उसको मिलेगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन्वर्टर के पास भेजेगा, इन्वर्टर जो है उसको बैटरी में स्टोर करेगा और बैटरी से ही इन्वर्टर एनर्जी लेकर मोटर को देगा। तो एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, ये जो सारी जो सप्लाई है इन्वर्टर जो है उसको कंट्रोल करता है। जैसे हमने पहले भी समझा था, रेक्टिफायर होता है, इन्वर्टर होता है, ये एक तरह का कॉम्बिनेशन इसमें बनाया जाता है। अब यहाँ पर ये जनरेटर जो है ये किस तरह से, इसको कहाँ से मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर जो इंजन होता है, तो यहाँ पर ये जो इंजन है ये इस जनरेटर को घुमाता है, या कहें कि इस जनरेटर को जो है मैकेनिकल एनर्जी देता है। ध्यान से समझिए, इंजन जो है जो मैकेनिकल एनर्जी देगा, जनरेटर जो है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इन्वर्टर पे जाएगी, इन्वर्टर उसको बैटरी में स्टोर करेगा उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और बैटरी से इन्वर्टर जब भी समय होगा, जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी, उससे एनर्जी लेकर आगे मोटर को देगा। इस तरह से चलेगा। और मोटर जो है वो इस गियर को सप्लाई करेगी, जो मोटर जो है इस पावर जो है इसको सप्लाई करेगी, यानी कि यहाँ पर रोटेशन जब होगी, ये दूसरा गियर उससे कनेक्ट है तो ये भी जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो हमारा जो एक्सेल है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, या कहें कि जो व्हील्स है वो रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। अब ये कंपोनेंट्स हो गई और ये हमने एक बेसिक सी इसकी वर्किंग समझी। हम कह रहे हैं कि हम सिंपली इसकी वर्किंग को समझ रहे हैं, बाकी के जो मैकेनिज्म है हमने इसमें नहीं लगाए। जैसे जो भी है, डिफरेंशियल है, गियर मैकेनिज्म है, या बहुत सारे होते हैं। तो हमने एक सिंपल सी इसकी वर्किंग समझने की कोशिश की है। अब यहाँ पर और कुछ की पॉइंट्स हम जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंजन जो है, यहाँ पर एक तरह से इंजन जो है जनरेटर को पावर देने का काम कर रहा है, यानी कि इसका सिर्फ काम क्या है, इस जनरेटर को पावर देना। ये जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल सा समझिए, यानी कि इंजन जो है इसके साथ डायरेक्टली अगर हम देखें, जो गियर मैकेनिज्म है इसके साथ कोई उसका कनेक्शन नहीं है, उसका काम है सिर्फ जनरेटर को चलाना। जो मैकेनिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें देगा उसको, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इन्वर्टर के थ्रू बैटरी में स्टोर कर देंगे, और इलेक्ट्रिक मोटर जो है पावर लेगी एक तरह से बैटरी से और ये व्हील्स को ड्राइव करेगी। एक सिंपल सी बात हो गई। अब इसके कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो स्मॉलर और आइसोलेटेड इंजन हमारे पास हमें रिक्वायरमेंट रहती है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे हमने बात की इंजन का काम क्या है, सिर्फ जनरेटर को चलाना, उसको डायरेक्टली पावर नहीं करना इस व्हीकल को। तो स्मॉलर इंजन जो है यहाँ पर एफिशिएंट रहता है इस जनरेटर को पावर देने के लिए, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। और इंजन आइसोलेशन का क्या मतलब है, जो आइसोलेटेड इंजन है, ये जो इंजन होता है ये ड्राइव ट्रेन से, यानी कि ये जो पूरी ड्राइव ट्रेन है इससे तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि ये मोस्ट एफिशिएंट आरपीएम के ऊपर काम कर सकता है। तो स्मॉलर इंजन इसके अंदर हम ले सकते हैं। आइसोलेटेड इंजन जो है, यानी कि एक तरह से ड्राइव ट्रेन से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है, सिर्फ उसको जनरेटर को ही चलाना है। दूसरा, इसके अंदर जो स्मूथ और साइलेंट तरह की हम जो वर्किंग है वो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर प्रोवाइड कर रही है जो पावर है एक तरह से, जो या कहें कि जो व्हीकल को जो पावर दे रही है, व्हील्स को मूव करने के लिए जो पावर दे रही है वो मोटर दे रही है। मोटर जो है इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिक पावर से ऑपरेटेड है। तो यहाँ पर हमें स्मूथ और क्वाइट एक तरह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, और जब बहुत कम स्पीड पे होते हैं तो बहुत ही एक क्वाइट जो है एक तरह से स्मूथ ऑपरेशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है, क्योंकि इंजन जो है उसका हम यहाँ पर एक तरह से यूज नहीं कर रहे, व्हीकल को चलाने के लिए मोटर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंजन है वो उसके हिसाब से एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंजन जो है छोटा हम ले रहे हैं, कम फ्यूल लेगा, कम कंजप्शन होगी फ्यूल की, तो यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी हमें अच्छी मिल जाती है।
और यहाँ पर एमिशन जो है वो भी काफी कम हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंजन ऑपरेशन है, जैसा हमने बात की, स्मॉलर इंजन है और ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, लोड नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ड्राइविंग है ओनली, अगर हम देखें तो इस तरह की कंडीशंस हमें मिलती हैं जिसके अंदर हमें एमिशन बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह की व्हीकल्स के अंदर। लेकिन यहाँ फिर कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? सबसे पहले तो इसकी कॉस्ट जो है हायर पड़ेगी। अब यहाँ पर ये कम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें हमें लार्जर बैटरी चाहिए होगी ताकि वो मोटर को घुमा सके और मोटर जो है आगे जो है सप्लाई कर सके अपनी पावर को। तो हमें क्या चाहिए? इसके अंदर लार्जर बैटरी चाहिए, और जो जितनी ज्यादा लार्ज बैटरी होगी वो जो है कॉस्ट ऑफ द व्हीकल को बढ़ाएगी, और इसी तरह से जितना कम्प्लेक्स सिस्टम होगा वो कॉस्ट ऑफ व्हीकल को बढ़ाएगा। दूसरा, अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस लो होगी। किसके कंपैरिजन में? अगर हम बात करें जो पैरेलल हाइब्रिड्स हैं, तो उनके कंपैरिजन में इसके पास लोअर एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब हम पैरेलल हाइब्रिड को समझेंगे तो उससे हम इसका कंपैरिजन कर पाएंगे। तो अभी ये डिसएडवांटेज रहती हैं इसकी और ये एडवांटेज रहती हैं। तो सीरीज हाइब्रिड व्हीकल के अंदर हमने इसके कंसेप्ट को समझा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।